आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 2 चीज़ें जो कि आपको रात को खानी है और जिसके खाने से आसानी से आप अपना वेट भी घटा सकते हो। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि रात में हम क्या खाएं ताकि जब हम सोते हैं तो हमें भूख ना लगे। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसे होती है क्योंकि वो वेट घटाना चाहते हैं, कम खाकर सोते हैं, लेकिन अचानक से रात को भूख लग जाती है और उन्हें कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। बिना खाए वो सो ही नहीं पाते और इस वजह से उनको प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि उनका जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाता और उनका जो मोटापा है वो दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको जरूर देखनी चाहिए और आज से फॉलो करना चाहिए। और साथ में उन लोगों के लिए भी एक परेशानी का कारण है जिनकी नाइट ड्यूटी होती है या वो बच्चे जो रात में पढ़ाई करते हैं। अब वो भी ये सोचते हैं कि रात में ऐसा हम क्या खाएं जिसकी वजह से मोटापा भी ना पड़े, हमें जो भूख लगती है वो भी हमारी खत्म हो जाए, एक एनर्जेटिक हम फील करें और अपने काम पर फोकस कर सकें। तो ये उन सब लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर हजारों लोगों की तरह आप भी जल्दी से अपना फैट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अगर रात को भूख लगे तब आप आसानी से खा सकते हैं। ना ही आपका फैट बढ़ेगा, भूख आसानी से कम हो जाएगी और आप एनर्जी भी फील करोगे और रात को अपने काम पर फोकस कर सकोगे। और जिन लोगों को रात में उठकर भूख लगती है वो भी उनको खाकर सो सकते हैं, उससे फैट गेन नहीं होगा और आपकी भूख की जो क्रेविंग्स है वो भी धीरे धीरे करके दब जाएगी। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो नाइट का आपका डिनर होता है वो कैसा होना चाहिए, कैसा खाना आपको लेना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि रात की आपकी लत ही छूट जाए कि आप सो रहे हैं, अचानक से आपको भूख लगी और आप खाने के लिए किचन में दौड़ पड़े, ऐसा कभी ना हो। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना है। या फिर नाइट शिफ्ट वाले लोग हैं जिनकी ड्यूटी नाइट को होती है, तो वो ऐसा कौन सा खाना खाए जिससे उन्हें रात में एनर्जी फील होए लेकिन भूख ना लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप अपना डिनर करते हो उसमें ध्यान से देख ले कि जो वेजिटेबल होती है जिनमें हाई फाइबर होता है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब वेजिटेबल को देखो, कुछ लोगों को रात में गैस बन जाती है, जिन लोगों को गैस नहीं बनती तो उन्हें सैलड सबसे ज्यादा खाना चाहिए जिनको रात में भूख लगती है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि रात में आप सैलेड ज्यादा खाएं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, 45 साल के ऊपर के लोग हैं या 50 साल के ऊपर के लोग हैं, कि हमें तो गैस बन जाती है, हमने रात को कभी सैलेड खाया ही नहीं। तो उनके लिए आप एक काम करना, कुछ भी जो भी सब्जी आपको सूट करती है वो सब्जी आप ले लेना और आप उसको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं। जैसे खाली पैन में डाल के आप जब धोकर सब्जियों को डालते हैं तो वो पानी अच्छे से भाप बनकर उड़ जाए तो वो स्टीम हो चुकी होंगी। बस हल्का सा स्टीम करना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अब उसमें जो स्टीम करी वो वेजिटेबल है तो उसमें आप काला नमक, नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपको सूट करता है, काली मिर्च डाल के आपको उसको चबा चबा कर खाना है। अब आप कहीं बस यही खाना है, बस यही नहीं खाना है, अभी ध्यान से सुनिए। अब इसके साथ में आपने जरूर जरूर लेना है प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा, या तो आप पनीर ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर जरूर लें। आप चाहे 5 से 10 स्लाइसेस ले लें लेकिन जरूर लें। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा 1 पाव या आधा किलो पनीर आप खाने बैठ जाओ, आपको सिर्फ इतना लेना है कि पनीर खाने से क्या होगा, एक तो आपकी सटाइटी बढ़ती है, बॉडी के अंदर जो क्रेविंग्स होती है ना, मीठे की क्रेविंग्स, बहुत ज्यादा फूड खाने की क्रेविंग्स, यानी आपने 3-4 रोटी खा ली फिर भी पेट नहीं भर रहा, तो वो नहीं होगी आपके साथ। अब आप कम कार्बोहाइड्रेट खा पाओगे और जल्दी आपका पेट भर जाएगा, यानी सटाइटी आपको जल्दी आ जाएगी। प्रोटीन खाने के ये फायदे होते हैं, फाइबर खाने के ये फायदे होते हैं। तो पहले मैंने आपको फाइबर खिलाया जो कि वेजिटेबल से आता है। वेजिटेबल में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे जिससे बिल्कुल एनर्जी लो फील आप नहीं करोगे, बल्कि और आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी अगर डे बाय डे आप इसी तरीके का डिनर लेते हैं, रात में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी, या सोने जाते हैं, कुछ भी हो। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि प्रोटीन ले लिया, चाहे तो पनीर ले सकते हैं। अब जो लोग ये कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, तो कहाँ कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं बताइए आप, दालें हमें सूट नहीं करती, तो आप एक काम करना, हरी जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली, अगर आप किसी दिन पनीर नहीं ले रहे हैं तो मूंग दाल उसको अच्छे से बनाना है, उसमें कम पानी डालना है, थोड़ी सी ज्यादा लिक्विड ना हो और ज्यादा ठोस भी ना हो। तो आपने वो दाल बनानी है, 1 कटोरी दाल लेनी है, मीडियम साइज की कटोरी, 3-4 कटोरी नहीं खानी है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। उसके साथ आप आधा कटोरी दही ले सकते हैं जो कि घर में बनाई हुई हो।
उससे क्या होगा, उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और ये जो दही होती है ना, वो प्रोबायोटिक का काम करती है, यानी जो आपकी गट बैक्टीरिया उनको तो हेल्दी रखती ही रखती है, साथ में आपकी सटाइटी को भी बढ़ा देती है। मतलब आप ये चीजें ही खाएंगे, एक रोटी खा पाएंगे, जल्दी आपका पेट भर जाएगा। तो दही भी आप ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि दही हमें सूट नहीं करती। अगर आप दही नहीं खा रहे हैं तो फिर आप एक काम करना, 1 चम्मच अपनी दाल में घी डाल सकते हैं। अब घी भी वही काम करता है कि आपकी सटाइटी को बढ़ाता है और आपको हेल्दी भी रखता है। आपके जॉइंट्स के लिए जो चिकनाई आपको चाहिए, जो ग्रीसिंग का काम आपकी बॉडी में करता है, वो गुड फैट से ही आता है। तो 1 चम्मच अगर घी लेते हैं तो वो भी गुड फैट की तरह आपकी बॉडी में जाता है और आपका एनर्जी लेवल तो हाई करता ही करता है, इसके साथ में आपको भरा हुआ महसूस कराता है, यानी लंबे टाइम तक वो एनर्जी बरकरार रहती है आपकी बॉडी में और आपको भूख फील नहीं होने देता। तो अगर रात को आपको भूख ज्यादा लगती है, सोते सोते भी भूख लगती है, तो रात को सबसे पहली चीज आपको फाइबर खाना चाहिए। जो भी सोर्स प्रोटीन का अच्छा हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो प्रोटीन आप ले लेंगे। चाहे पनीर ले सकते हैं, काले चने भी ले सकते हैं, सफेद छोले भी ले सकते हैं, उसमें आप लेमन डाल सकते हैं। अगर सफेद चने या काले चने कोई भी ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा लेमन डाल के, काला नमक, काली मिर्च डाल के उसका जो चाट बना के खाते हैं वो भी आप खा सकते हैं। अगर दही आपको सूट करती है तो दही ले सकते हैं। अगर दाल ले रहे हैं तो दाल के साथ कॉम्बिनेशन में अच्छा रहेगा कि आप दही ले लें। तो चलिए ये चीजें हो गई। और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हो गए या रोटी होगी, वो कम से कम खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा खाते हैं और डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट पे चले जाते हैं, जैसे डायरेक्ट हमने क्या करा, आलू की सब्जी बना ली, 2-3 रोटी खा ली, तो पक्का आपको भूख रात में लगेगी लगेगी। और यही वजह है, क्योंकि ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो वो हमारी बॉडी बिल्कुल आराम से डाइजेस्ट कर लेती है और थोड़ी देर बाद फिर से आपको भूख लगा देती है, क्योंकि जो सारा ग्लूकोज था आपकी बॉडी ने उसको तोड़ दिया है और आपके फैट सेल में भेज देती है कि अभी एनर्जी की तो इतनी जरूरत है नहीं, तो इसलिए आप फैट में चले जाओ, और फिर से आपकी बॉडी में भूख लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम प्रोटीन और फाइबर खाते हैं तो इससे क्या होता है, एनर्जी तो आपकी बॉडी में रिलीज होती ही रहती है, ये थोड़ा सा देर में टूटते हैं। इसकी वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो एकदम से स्पाइक नहीं होता है, ना ही वो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ करके बॉडी फैट में भेजती है। और दूसरी चीज ये कि फाइबर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। ये कभी भी फैट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधा हमारी बॉडी को तोड़ नहीं पाती। जितना भी हार्ड फाइबर होता है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, आपकी आंतों के जरिए बाहर निकल जाता है। प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, आपके मसल को मजबूत बनाता है। तो प्रोटीन अगर आप खाते हैं, थोड़ी मात्रा में ही खाते, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ी मात्रा में भी अगर आप खा लेते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि आपको रात भर एनर्जी देता रहेगा और भूख नहीं लगने देगा। ये चीज हो गई। अब मैं बात करने वाली हूँ कि अब आपको क्या करना है। जो लोग रात को काम करते हैं या जो स्टूडेंट रात को पढ़ाई करते हैं, उन्हें बार बार भूख लगती रहती है, तो वो स्नैकिंग करने लगते हैं। और स्नैकिंग करने से क्या होता है कि उनका फैट जल्दी से बढ़ने लगता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। यानी दिन में खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन रात को भूख लग जाती है, जब वो कुछ ऐसा खा रहे होते तो फैट जल्दी गेन होने लगता है। अब ध्यान से सुन लीजिए कि सिर्फ 2 चीजें हैं जो आप खा सकते हैं रात में और आपको एनर्जी भी रहेगी और फैट गेन नहीं होगा। सबसे पहला है चना। जो आपने देखा वो भुना हुआ चना होता है, मार्केट में मिलता है, आप वो ले सकते हैं। अब वो चना खाइए, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं भीगे हुए बादाम। 4 से 5 बादाम आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, चना भी कैरी कर सकते हैं। ये आपने स्नैकिंग के तौर पे लेनी है। ये इनसे क्या होता है, जब आप इनको चबा चबा कर खाते हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, वो तो बॉडी के लिए फायदेमंद है ही है, साथ में इनका अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग प्रोटीन के लिए सत्तू का यूज करते हैं। सत्तू किससे बनता है, वो चनों से ही बनाया जाता है, चने के आटे से बनता है। तो इसलिए चनों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इससे प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। और साथ में बादाम जो आप खा रहे हो उससे गुड फैट भी आपको मिल जाएगा। फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से सटाइटी आपको जल्दी आ जाएगी। और स्नैकिंग जैसे करने का आपका मन होता है कि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो उसमें भी आपका ये अच्छे से काम करेंगे। यानी आप चबा चबा के खा रहे तो आपको मजा भी आएगा। और इसके साथ ले सकते हैं आप 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी ले लीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो आप ब्लैक चाय भी ले सकते हैं, जो चाय पत्ती डाल के बनाई जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर चीनी नहीं डालनी। अगर चीनी डालोगे तो बार बार आपकी क्रेविंग्स बढ़ती रहेगी, बार बार आपको भूख लगेगी। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको अगर क्रेविंग्स को शांत करना है ना, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुरू में नहीं खाना है। सेकेंड चीज का ध्यान रखना है कि चीनी अपनी डाइट से हटा दीजिए।
अब मीठे के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, 4 से 5 किशमिश अगर आपको पसंद है मीठा खाना रात के टाइम, तो किशमिश ले लीजिए, या एक खजूर ले सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, वो आपका फैट गेन नहीं करेगा क्योंकि इसमें गुड फाइबर होता है, आपको सटाइटी दे देगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ लोग कहेंगे हम तो ग्रीन टी या चाय नहीं पीते, हम कॉफी पीते हैं, आप ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं। आप कुछ लोग ये कहेंगे हमें दूध वाली पसंद है, मुझे पता है लोगों के कमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आप एक काम करना, चीनी मत डालना, चाहे तो आप थोड़ा सा हल्का सा जैगरी पाउडर बस मामूली सा वो डाल सकते हैं, और साथ में दूध भी ऐड कर सकते हैं। बस चीनी अवॉइड करनी है। उससे क्या होगा, आप जब चाय पीते हैं तो रात के समय जो आपका काम होता है या पढ़ाई का काम होता है, ये जो भी आपकी ड्यूटी है उसमें फोकस भी रहेगा, एनर्जी आपको तुरंत मिलेगी। क्योंकि जब हम चाय या कॉफी पीते हैं तो थोड़ा सा आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, और साथ में ही आपका फैट नहीं बढ़ेगा। आप अगर ये स्नैकिंग करते हो रात के समय पे तो आपका फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि बार बार कोई भी चीज मुंह में नहीं डालनी। जैसे मैं कहूँ कि अलमंड लेके आप चले गए और आप क्या कर रहे हो कि 2-2 दाने अपने मुंह में बार बार डाले जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जब आपने रात का डिनर कर लिया, मान लिया 8 बजे आपने किया है, तो 1-2 बजे के अराउंड आप अच्छे से पहले पानी पी लेना। पानी का भी ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। खाली यही चीजें कि सिर्फ चाय पीने मत बैठना, नहीं तो फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर आपको गर्मी महसूस होने लगती है ज़्यादा बॉडी के अंदर। तो आपको एक काम करना, पानी भी 1 गिलास पी लेना, फिर उसके बाद ये स्नैकिंग करना, उसके बाद अपनी चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लेना। इसके बाद बस फिर से अपना वही रूटीन जो भी आपका काम है वो आप करना शुरू कर देना। और अब कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, या फिर जब तक सुबह ना हो जाए अच्छे तरीके से, फिर अपना फ्रेश होना है आपने, और जो भी आपका मॉर्निंग का रूटीन होता है वो करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इजीली फैट भी घटा पाओगे, एनर्जी भी आपकी बनी रहेगी, और आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी अब तक की वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखो गड़बड़ कहाँ पे होती है, गड़बड़ यहीं पे होती है, जो लोग ज़्यादा फैट गेन कर रहे होते हैं, जिनको रात में भूख लगती है, तो वो इसीलिए कि वे बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि थोड़ा खाएंगे ताकि हमारा फैट घट जाए, लेकिन बार बार खा रहे हैं, तो इस वजह से बॉडी अपना काम नहीं कर पाती, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाती, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ना कि पेट भी अच्छे से साफ हो, फैट भी हमारा कम होना शुरू हो जाए, तो आपका जो भी रूटीन है उसमें सेटल हो जाइए और कुछ ना कुछ गैप दीजिए। जैसे रात में अगर स्नैकिंग कर रहे हैं तो कम से कम डिनर के बाद 4 से 5 घंटे का गैप रखिए, उसमें पानी भी मत पीजिए। मैं तो ये कहती हूँ बॉडी को टाइम दीजिए। जब आपका टाइम आए स्नैकिंग का, अच्छे से स्नैकिंग करिए, सबसे पहले पानी पीजिए, उसके बाद स्नैकिंग करनी है, उसके बाद 4 से 5 घंटे का टाइम दीजिए जब तक अगली सुबह ना हो जाए। आप जब सुबह का जो रूटीन है, आपका ब्रेकफास्ट का रूटीन होता है, वो भी अच्छे से करना है, शांत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, खुश होकर करना है। जो जो भी आप खाना चाहते हो वो आप खाइए, चबा चबा के खाइए। उसके बाद फिर से 3-4 घंटे का गैप देना है। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि पानी भी अगर आप पी रहे हैं ना, तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर दें अपनी बॉडी को, उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। फिर कम से कम 1-1.5 घंटा या 2 घंटे का गैप दें, फिर अपना पानी पी लें। एक बार में ही 1 से 1.5 गिलास आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी, बॉडी को अच्छी से प्यास भी लगेगी और वो डाइजेस्ट भी कर पाएगी। ये जो बार बार सिप करके पानी पीना, एक एक घूंट पीना, ये गलत हो जाता है। बार बार एक एक दाना मुंह में डालना, ये बहुत गलत होता है बॉडी के लिए। तो उम्मीद है आज आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर भी हो गया है कि रात को आपको क्या खाना चाहिए। अगर रात को आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप फैट भी कम कर सके, हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक हो सके, और आप इजीली अपनी बॉडी का फैट घटा सके, बॉडी को डिटॉक्स कर सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।